सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 2023-24। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 76, 77, 78, 79, 80 और आकलन 14 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। दिए गए चित्र को देखकर कुछ सवालों के जवाब देने हैं। चित्र में देखिए, ये लड़की है, सामने एक तपेली पड़ी है, उसमें से चावल निकाल कर इसमें रख रही है कटोरी में। अब इसमें हमें नीचे प्रश्न है, समाज में तुमने ऐसा दृश्य देखा, कहाँ देखा है? क्या इस उम्र की बच्ची को विद्यालय न जाकर काम काज करना चाहिए? अपने विचार के कारण लिखिए। हमारे गांव के पास कुछ कालबेलिया जनजाति के लोग रहते हैं। वहाँ बच्चे घर पर ही रहते हैं, जबकि उन्हें विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। 6 प्रश्न है, तुम्हारे घर में ज़्यादातर कार्य कौन करता है? यदि महिलाएं ही सारे कार्य करती हैं तो क्या ये उचित है? लिखिए। घर पर सभी अपने अपने काम स्वयं करते हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं अधिक काम करती हैं। ये उचित नहीं है, सबको मिलकर काम करने चाहिए। अगला है, महिलाओं को कम करना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? करके प्रत्येक सदस्य को अपना अपना काम स्वयं करना चाहिए। यदि सभी उनके काम में सहयोग करें तो उन पर काम का भार कम हो जाएगा। ये था कार्यपत्रक 76। कार्यपत्रक 77, नीचे दी गई आकृति में संचार के साधनों के नाम लिखें। संचार के साधन हैं टेलीफोन, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हैं। रेडियो, समाचार सुनने के लिए। समाचार पत्र, अखबार। फैक्स, कोई सूचना भेजने के लिए। दूरदर्शन यानी टीवी। सेलुलर फोन यानी लैंडफोन। प्रश्न नंबर 2, एक अनुच्छेद लिखिए जिसमें संचार के साधन का प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक की सामान्य जानकारी दें। अनुच्छेद लिखना है, संचार का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व मानव वाणी के प्रादुर्भाव के साथ मानव संचार में एक क्रांति आई। आज वर्तमान समय में मानव ने इतना विकास कर लिया है कि एक देश में बैठा व्यक्ति दूसरे देश में बैठे व्यक्ति से टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल आदि के द्वारा तुरंत संपर्क कर बात कर सकता है। कहीं पर भी घटित घटना का तुरंत पता चल जाता है। यह था कार्यपत्रक 77। कार्यपत्रक 78, अपने मित्र को होली की शुभकामना देते हुए पत्र लिखें। स्वयं का पता, हिरणमगरी, सेक्टर 4, रामपुर, 5/10/2023। प्रिय राम, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य कुशलपूर्वक होंगे। मुझे तुम्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कई वर्षों बाद मैं इस बार होली घर पर मना रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई के कारण हर बार बाहर ही रहना पड़ता था। आप भी होली अच्छे से मनाना। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली अच्छे से मनाना। ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। पुनः एक बार आपको होली की शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र सोहन। ये था कार्यपत्रक 78। कार्यपत्रक 79, भगवान के डाकिए कविता। उन 4 पंक्तियों को लिखिए जो आपको पसंद है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रश्न नंबर 2, बताइए ये पंक्तियाँ आपको क्यों पसंद हैं? क्योंकि इसमें कवि ने संदेश दिया है कि पक्षी और बादल एक देश की सुगंध दूसरे देश तक लेकर जाते हैं। अर्थात
वे दो देशों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके पास लाई गई चिट्ठियों में एकता और सद्भावना का संदेश छिपा रहता है। तीसरा प्रश्न है, भगवान के डाकिए की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं तथा इनमें क्या संदेश पढ़ते हैं? भगवान की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और पानी ही पढ़ पाते हैं। इसमें एकता और सद्भावना का संदेश होता है, जिसे पर्वत और पेड़ पौधे ही समझ पाते हैं। ये था कार्यपत्रक 79। कार्यपत्रक 80, आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पत सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही है रवि की सवारी। विहंग बंदी और चारण कह रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान बागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। ऊपर लिखी कविता को एक सार्थक शीर्षक दीजिए। रवि की सवारी। विहंग बंदी चारण किसका गुणगान गा रहे हैं? सूर्य की वंदना करते हुए यश और कीर्ति गान गा रहे हैं। आपने उगते हुए सूर्य को अवश्य देखा होगा। उगते हुए सूर्य की आपावह दृश्य का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। सूरज निकलने पर रात भर का अंधेरा खत्म हो जाता है। उगते सूर्य की किरणें पूरे आसमान में अपने प्रकाश को फैलाती है। इसमें चारों तरफ लालिमा एवं आभा छा जाती है। प्रश्न नंबर 4, रवि के पर्यायवाची लिखें। सूरज, सूर्य, दिनकर, दिवाकर और भास्कर ये रवि के पर्यायवाची है। 5वां प्रश्न, अनुचर, अनु प्लस चर, आदेश, अनुसार, आचरण करने वाला सेवक। आप भी नीचे दिए गए शब्दों को इसी प्रकार स्पष्ट करें। नभचर, नभ प्लस चर, नभ में गमन करने वाला पक्षी। जलचर, जल प्लस चर, जल में रहने वाला जीव अर्थात मछली। निशाचर, निशा प्लस चर यानी रात्रि में विचरण करने वाला राक्षस। ये था कार्यपत्रक 80। आकलन 14, रवि शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह है सूर्य, दिनकर, भास्कर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं विहग। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से संचार के साधन हैं पत्र, तार और मोबाइल। ये एक दूसरे जगह से दूसरी जगह सूचना भेजने के साधन हैं। चित्र देखकर सही विकल्प छांटिए। इस चित्र को देखें, डस्टबिन, इसमें हम सूखा कचरा डालते हैं। ये नीला डिब्बा है। अगला है 5वां, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनके प्रकार का नाम लिखिए। दीपक खेल रहा है, सरल वाक्य। दिलखुश मेले में गया और जल्दी लौट आया, संयुक्त और संयुक्त वाक्य। दिलखुश मेले में गया और जल्दी लौट आया, संयुक्त वाक्य। जो लिख रहा है वह सीमा का भाई है, मिश्रित वाक्य। जो सरल, जैसे ही सर क्लास में आए कमल चला गया, ये भी एक मिश्रित वाक्य है। अगला है, कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करने पर क्या क्या हानियां होती हैं लिखिए। पर्यावरण दूषित होता है, मच्छर मक्खियां पनपते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं। कूड़ेदान, कूड़ा प्लस दान। इसी प्रकार निम्न शब्दों को पूरा करें। ईमानदार, ईमान प्लस दार। सब्जी वाला, सब्जी प्लस वाला। नौका विहार, नौका प्लस विहार। रसोईघर, रसोई प्लस घर। ये था आकलन 14। आकलन 14, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता लिखें। लाल, सड़क, टमाटर, मूली, गाजर, तुमको,
डाली, घर, लाऊंगा, अच्छा, लगता, अति और मुझको, इनका प्रयोग करना है हमें। और एक कविता लिखनी है। एक दिन मैं जा रहा था अपने घर, सड़क पर देखे मैंने मूली और गाजर, तुमको इनमें से क्या है अच्छा लगता, मुझको लो अच्छा लगता लाल टमाटर सच्चा। ये इनका प्रयोग हमने किया और एक कविता लिखी। इनका प्रयोग करते हुए आप एक दूसरी कविता भी अपने मन से यहाँ लिख सकते हो। अगला है वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे पत्र पहुंचाने का कार्य करने वाला एक जगह से दूसरी जगह पत्र पहुंचाता है, उसे हम डाकिया कहते हैं। जो गांव में हमारे साइकिल लेकर डाक देने आता है। जो कम बोलता हो, कम बोलता जिसको काम के अनुसार ही बोला जाए, वो होगा अल्पभाषी। जो ज़्यादा बोलता है उसको कहेंगे हम वाचाल, हर बात में ज़्यादा ही बोलता है वाचाल। जो कम खर्च करता है वो होगा मितव्ययी, अपने हिसाब से ही खर्चा करता है, ज़्यादा खर्च नहीं करता है। जो रात का विचरण करता है, रात को जो विचरण करता है, अपव्ययी या निशाचर। प्रश्न नंबर 10, पत्र लेखन में सबसे अंत में क्या लिखते हैं? पत्र लेखन में सबसे अंत में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी, पुत्र, मित्र, तुम बहुत अच्छा गाते हो, ये गधा इसको कह रहा है। तो ये दूसरा गधा कह रहा है अच्छा मैं बढ़िया गाता हूँ, तो आपको और सुनाऊं। तो आपको हंसी आई। क्यों आई आपको हंसी? क्योंकि दोनों ही गधे एक समान ही बोलते हैं ढेंचू ढेंचू। तो ये क्या गाना गाएंगे? ये था कार्यपत्रक 76, 77, 78, 79, 80 और आकलन 14 का हल। और भी इस प्रकार के कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।